हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का ओवरऑल ये कहने के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स नंबर 5, 6 और 7 का कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे का आपको रिकॉल करा दो भाई। तो जैसा कि हम लोग अपने कहने के रियल्स नंबर चैप्टर को कंटिन्यू करिए थे, जिसके अंदर हम लोग अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स नंबर 1, 2, 3, 4 को किए थे एक वीडियो में। फिर उसके बाद से अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन किए थे। देन उसके बाद से अपने फाइनली एक्सरसाइज 1.2 का भी कंप्लीट एनसीईआरटी किए थे। अब यहाँ पे हम लोग अपने करने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स नंबर 5, 6 और 7। देखो तीन था भाई। मैं 100% गारंटी देता हूँ भाई कि जो ये एग्जाम्पल्स रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी तीनों एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। आओ यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स नंबर 5 क्या कह रहा है कि प्रूव डैट √3 इज इरेशनल नंबर। देखो होगा क्या क्वेश्चन में, कल की पेपर में होगा क्या भाई, यहाँ पे √3 न दे के तुम्हें 2 दे देगा, तुम्हें 5 दे देगा, तुम्हें 7 दे देगा, तुम्हें 11 दे देगा। बट याद रखना भाई साहब, सबका सॉल्यूशन करने का तरीका एक ही होता है। जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप √3 के लिए बताऊंगा, आप सिर्फ 3 के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर 2-3 बार प्रैक्टिस करके सीख लाते हो तो स्क्वायर रूट आपका जो 2 होगा, 5 होगा, 11 होगा, इसको भी इजिली Now let start prove that √3 is irrational number. First of all we can write it. अच्छा, पहले एक चीज में क्लियर करा दो भाई कि जो √3 हो गया, √5 हो गया, √7 या √11, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि वो हमारा बेसिकली इरेशनल ही कहलाएगा। तो कभी भी कल को इस तरह का तुम्हारा इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए आता है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है, तो एक तुम इरेशनल नंबर को भाई सीख जाते हो स्टेप बाय स्टेप, तो बाकी सबके लिए एक ही काम करना है, बस नंबर चेंज हो जाता है। जहां √3 होगा तो अपने क्वेश्चन में 3 लिखोगे, वहां पे अगर तुम्हें 7 प्रूव करने के लिए आता है तो अपने क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो वही रहेगा, लेकिन वैल्यू तुम क्या लिख दोगे, √7 लिख दोगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, √3 को कहने का इरेशनल प्रूव करना है, तो किस मेथड का यूज करते हैं हम लोग इस तरह का कहने का प्रूव करने के लिए क्वेश्चन को, तो इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग अपने ही स्टेटमेंट को सही मान के चलते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है, हम लोग की जो गड्डी होती है उसमें का पेट्रोल खत्म हो जाता है, हम लोग आ जाते हैं सड़क पे, रोने लगते हैं और भीख मांगते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो चीज ये क्वेश्चन में कहा गया था ये सही है, ये हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। मतलब अपनी बातों को गलत प्रूव कर देते हैं भाई। पहले तो मानते हैं कि ये सही है, नहीं जो हम लोग का स्टेटमेंट, नहीं मेरे आगे किसी का नहीं चलने वाला है, मेरा ही दबदबा रहेगा। बाद में जब डंडा गिरता है तो मालूम चलता है कि जो हम लोग की करतूतें हैं ये गलत है। इस मेथड को क्या कहते हैं, कहने के कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें क्या होता है शुरुआती में स्टेटमेंट सही रहता है, बाद में क्या होता है वो गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पे प्रूव डेट करना है √3 को इरेशनल नंबर, तो हम लोग इसके अपोजिट लेकर चलेंगे कि जो √3 है ये क्या है, एक रेशनल है, तब जाके प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट √3 let us assume that √3 is a rational। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए भाई कि जो √3 है इसको हम लोग लेट कर लिए किसके इक्वल, रेशनल के इक्वल। तो देन तब क्या होगा भाई, जब √3 को कहने के हम लोग रेशनल कहने के इवेलुएट कर लिए तो √3 को किसके इक्वल रख देंगे, p/q। और यहाँ पे बताना पड़ेगा क्लियरली लैंग्वेज में कि P एंड Q आर इंटीजर नॉट इंटीजर। भाई ये कहना गलत हो जाएगा, बच्चा एजुकेशन सबसे ज़्यादा गलती करता है। यहाँ पे P एंड Q आर क्या हो जाएगा, P एंड Q आर को प्राइम, यहाँ लिख देता हूँ को प्राइम नंबर। एंड एक चीज़ ये भी लिखना पड़ेगा कि जो कहने का Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो गया भाई तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें तुम ये भी लिख सकते हो कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड P एंड Q नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसके बाद से लिख सकते हो Q नॉट इक्वल टू 0। भाई कई लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पे √3 को कहने के रेशनल तो बताते हैं, बट जो PQ होता है उसका ये प्रॉपर डिफिनीशन नहीं दे पाते हैं। क्या कहते हैं कि P एंड Q आर इंटीजर। भाई ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरम का यूज करेंगे
लेंगे और इस थ्योरम से हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा P इंटू क्यू का। बट यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, P इंटू क्यू का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ एक को छोड़ के एक ही इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। वही जो हमारा बात गलत हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का कहने का क्या हो जाएगा भाई, चुप्पी हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे फाइनली कि जो √3 है, √3 ये इरेशनल है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, प्रूव दैट √3 इरेशनल। तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके सबसे पहले क्या लेट कर लिए कि जो √3 है ये इरेशनल नहीं रेशनल है। देन उसके बाद से यहाँ पे जब रेशनल दिखा दिए तो इसको P/Q के फॉर्म लिख देंगे। और यहाँ पे ये सबसे नेसेसरी है भाई कि P इंटू क्यू आर को प्राइम नंबर, यानी कि P इंटू क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड Q नॉट इक्वल टू 0। आओ आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और भी थोड़ा मजदूर की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने दिमाग में ही भाई साहब, दिमाग में, मन में, दिल में क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा देंगे। स्क्वायरिंग कराओगे तो इधर स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, इधर तुमको मिल जाएगा भाई क्या 3 मिल जाएगा, बस 3। इधर क्या हो जाएगा P का स्क्वायर और डिवाइड में Q का स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई साहब P का स्क्वायर और डिवाइड में Q का स्क्वायर। देन उसके बाद से क्या करेंगे, इस Q को इधर लाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है ना, इधर आएगा तो 3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा भाई P स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ तुम्हें यहाँ समझना, अगर मैं इस 3 को अब इधर भेज दूँ तो ये 3Q स्क्वायर के साथ मल्टीपल में, तो जो 3 है अगर इक्वल टू के इधर भेजता हूँ तो कहाँ चला जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि जो P स्क्वायर है वो डिविजिबल है 3 से, ये दिख रहा है। बट इसको नहीं लिखा जाता है, तुम डायरेक्ट ये कह दोगे, क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, इसको इक्वेशन पहला कंसीडर कर दोगे। ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। यहाँ लिख दोगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से डेट हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है इज किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है भाई, तो तुम कह दोगे क्या 3 से। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो देन वी कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अनुसार P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। देखो थ्योरम क्या कहता है, 1.2 कहता है कि अगर P स्क्वायर किससे डिविजिबल है, एक प्राइम नंबर से। अगर P हमारे पास कोई नंबर है उसका स्क्वायर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो जो नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, कहने के प्राइम नंबर से। क्लियर है, जैसे P स्क्वायर किससे डिविजिबल है 3 से, तो ये स्क्वायर हटा दो, P भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देयरफॉर हमें ये दिख रहा है P को चूंकि 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि तब क्या हो जाएगा, 3 कहने के P का फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ किसका भाई, P का। ये 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया P का, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट ही हो गया, इक्वेशन सेकंड ही हो गया। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट P इक्वल टू 3C। क्या कर लिए भाई, P इक्वल टू 3C। अब क्या करेंगे भाई, P दोनों तरफ इधर भी स्क्वायरिंग कराओ, तो इधर स्क्वायरिंग कराओगे तो P स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 9 भी तो हो जाएगा, 9C स्क्वायर। क्लियर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराओगे तो इधर P स्क्वायर, इधर 3C का होल स्क्वायर मतलब 9 और C का स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, P के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी P स्क्वायर के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3Q स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे P स्क्वायर के वैल्यू में मालूम तो है भाई इक्वेशन फर्स्ट से, 3Q स्क्वायर, वो यहाँ पे ले आके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन तब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, इसके जगह पे तुम ये भर दो तो तुम्हारे पास बन जाएगा 3Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 9 ये हो जाएगा ना, ये तो इसके जगह पे कर दिए, ये हो जाएगा 9C स्क्वायर। अब यहाँ से ये इससे कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थर्ड आ गया। यहाँ पे Q स्क्वायर इक्वल टू 3C। अब इस 3 को तुम इधर भेजोगे तो वही वाला केस हो जाएगा जो यहाँ पे हो रहा था, बट यहाँ Q है तो 3 इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या होगा, जो Q स्क्वायर होगा ये तुम्हारा 3 से डिविजिबल होगा। आओ यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से वी कैन से डेट, तुम लिख लेना, क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं जो Q स्क्वायर है,
क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो देन वही थ्योरम 1.2 ही लगेगा जो यहाँ पे हम लोग किए हैं, यहाँ पे पी के लिए किए हैं, यहाँ पे क्यू के लिए कर रहे हैं। देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 हो गया। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि क्यू जो है 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, क्यू का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर दे रहा है ना भाई, जो क्यू है वो सॉरी जो 3 है क्यू को डिवाइड कर दे रहा है, तो ये 3 इसको डिवाइड करता है भाई, जो डिवाइड करे वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देयरफॉर जैसे यहाँ लिखे थे, यहाँ लिख देंगे कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका है कहने का, क्यू का। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 4th हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4th हो जाएगा। अब क्या यहाँ लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस स्टेटमेंट वही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, सिंस इक्वेशन यहाँ पे सॉरी सेकंड एंड फोर्थ से वी कैन से डेट, हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है 3 क्या है भाई, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, भाई साहब देख लो कॉमन फैक्टर, ऐसा होने के बाद गलत हो जाएगा। 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, पी एंड क्यू का, बट पी एंड क्यू को हम लोग क्या लेट किए थे भाई, पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू क्या था भाई, को प्राइम नंबर था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 3 किसका फैक्टर है, पी का, यहाँ 3 दिख रहा है क्यू का, यानी कि 3 किसका, दोनों का कॉमन फैक्टर होगा ना भाई, क्योंकि 3 इसको भी डिवाइड कर इसको भी डिवाइड कर, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। बट पी एंड क्यू को हम लोग क्या लेट किए थे कि जो यहाँ पी एंड क्यू है रेशनल नंबर के फॉर्म में, ये को प्राइम है, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इन दोनों पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट जो हम लोग यहाँ पे लेट किए थे वो गलत हो गया। यहाँ पे तो दिख रहा है कि 3 जो है पी एंड क्यू का कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हियर कॉम्स कॉन्ट्राडिक्शन, हमारा यहाँ विरोधाभास के थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ कि आवर अजप्शन, जो हम लोग अजप्शन किए थे, आवर अजप्शन इज रॉन्ग हो गया, हमारा अजप्शन रॉन्ग हो गया। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल, बस खत्म, यही प्रूव करना था भाई। देख लो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इसको लेट कर लेना, फिर यहाँ पे थ्योरम, फिर यहाँ पे फिर लेट कर लेना, फिर वही थ्योरम यहाँ पे, फिर तुम्हें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉमन फैक्टर निकालना है पी एंड क्यू का बस। यहाँ पे पी एंड क्यू तुम ये लिख दिए को प्राइम, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया तो गलत, तो तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएगा कि जो तुम अजप्शन किए वो रॉन्ग हो गया। हैंस जो स्क्वायर रूट 3 है या स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 हो, क्या हुआ, इरेशनल ही होगा। देखो कल को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ स्क्वायर रूट तुम्हें यहाँ क्या दे दिया भाई, 5 दे दिया प्रूव करने के लिए, ये भी इरेशनल है, तो तुम्हारे पास जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट 3 था वहाँ 5 कर दोगे। जैसे यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तब 3 के जगह पे मेरा 5 हो जाएगा, ठीक, 3 के जगह 5, यहाँ पे 3 के जगह पे 5 हो जाएगा भाई, 3 के जगह 5, जहाँ जहाँ 3 था, जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट 3 था वहाँ तुम 5 कर दोगे। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 25 फिर हो जाएगा, यहाँ 5 लिखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इधर तुम्हारे पास ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, इधर तुम्हारे पास 25 हो जाएगा, ये इधर तुम्हारे पास फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कटेगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट 3 था वहाँ स्क्वायर रूट 3 कर दोगे, और जहाँ जहाँ 3 था वहाँ तुम 5 कर दोगे। यहाँ तुम्हारे पास 5 हो जाएगा, 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 जहाँ जहाँ 3 था। अब यहाँ तुम्हारे पास 5 हो जाएगा भाई, उसके बाद से क्या करना है, यहाँ तुम क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर 5 कर दोगे। सेम वही चीज़ है, देख रहे हो, बस स्टेटमेंट अपनी जगह पर रहता है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर 7 दे दिया, 2 दे दिया, 11 दे दिया, वही काम करना है भाई। आई होप तुमको एग्जाम्पल्स नंबर बहुत ही क्लियरिटी से कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने का तरीका तुम समझियो। कल को कोई भी एग्जाम्पल पूछता है, देखो मैं टाइम लेकर समझाऊं, इसीलिए कल को कोई भी एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड देता है तो तुम उसको इजीली कर दोगे। अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स नंबर 6 पे। जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स नंबर 6 क्या कह रहा है कि सो डैट 5 माइनस के स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको भी इरेशनल नंबर ही हमें प्रूव करना है, बट तुम्हें क्लियरली दिख रहा है भाई एक रेशनल और एक इरेशनल।
रेशनल, हमेशा तुम्हें इरेशनल ही मिलेगा, बट कहने से थोड़ी ना हो जाएगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये इरेशनल है ये प्योर इरेशनल नहीं है। जैसे तुम कहते हो ना भाई प्योर दूध का घी, प्योर भैंस का दूध, ये सब कहते हो ना भाई, प्योर 24 कैरेट का सोना। ठीक यहाँ पे भी तुम जो देख रहे हो ये इरेशनल प्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास एक रेशनल आ गया है। बट इससे पहले हम लोग जो स्क्वायर रूट 3 को प्रूव किए हैं, 2 को देखे हैं, 5 को देखे हैं, 7 की बातें कर रहे थे, 11 की बातें कर रहे थे, तो ये प्योर इरेशनल नंबर था, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है जब उसको डेसिमल्स एक्सपेंशन में चेंज करते हैं। बट यहाँ पे देखो 5 माइनस के स्क्वायर रूट 3 ये तुम्हारा इरेशनल तो है, लेकिन ये इम्प्योर है। तो मैं यहाँ पे प्योर इम्प्योर क्यों बता रहा हूँ, देखो प्योर में तुम्हें थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है सॉल्यूशन करने को, उसका प्रूव करने का तरीका। लेकिन जो इम्प्योर इरेशनल होता है ना भाई, ये तो टाइम क्या कुछ ही 2-3 स्टेप में खत्म हो जाता है और सबसे ईजी होता है। इसको वो क्या होता है कि मेरे जितने भी भाई होते हैं डरते हैं, ये उनको टफ लगता है भाई, उससे भी ईजी होता है प्योर से ये इम्प्योर इरेशनल को प्रूव करना। अब देखो इसमें बेसिकली क्या होगा, शुरुआती में तो वही काम करेंगे, लिख देंगे लेट, क्या लिख देंगे भाई, लेट अस अज्यूम, लेट अस, या लिख देंगे कि अज्यूम डैट, लेट अस अज्यूम डैट 5 माइनस के स्क्वायर रूट 3 इज क्या है भाई, रेशनल। यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज होता है। अब यहाँ पे देखो रेशनल कह दिए भाई, इसको रेशनल कह दिए, देन तब क्या करेंगे, देन यहाँ पे जो 5 माइनस के स्क्वायर रूट 3 है इसको किसके इक्वल कर देंगे, p/q। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग बात, वहाँ पे p एंड q को प्राइम होता था, बट यहाँ पे तुम्हारे पास जो p है, यहाँ पे q है, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चा को प्राइम लिखेगा उसका नंबर कट जाएगा, यहाँ पे p एंड q इंटीजर, एंड ये लिखना पड़ेगा कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं हो जाएगा। अब सही है भाई, देखो यहाँ पे टीचर हमेशा चेक करता है तो देखता है प्योर रेशनल के इरेशनल के अंदर हमें p एंड q को प्राइम बताना पड़ता है, बट इम्प्योर के अंदर p एंड q को इंटीजर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर की आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ पे थ्योरम का यूज होने वाला है, समझ रहे हो। इसको जब कहने के p/q के रूप में कर दिए भाई, तो अब क्या करेंगे, जो रेशनल है उसको एक तरफ, जो इरेशनल है उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 5 माइनस के p/q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि रेशनल को एक तरफ कर दिए, इरेशनल को एक तरफ कर दिए। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लिख देंगे 5, ठीक है, कामा माइनस के p कामा, यहाँ पे ये ऐसे लिख दो 5 माइनस के p, और डिवाइड में क्या लिख देंगे q, 5 माइनस के p, अच्छा इस तरह लिख दो, एक मिनट, 5 माइनस के p/q लिख देंगे। r क्या है, ये इंटीजर है, ये सब क्या है भाई, इंटीजर है। डैट मीन्स कि ये सब क्या कहलाएगा, तुम्हारा एक रेशनल कहलाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने भी इंटीजर होते हैं भाई वो सब क्या कहलाते हैं, रेशनल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर लिख दे 5 माइनस के p/q आर इंटीजर, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, रेशनल है। बट लेकिन यहाँ लिख देंगे बट जो स्क्वायर रूट 3 है, जो स्क्वायर रूट 3 है इज एन क्या है भाई, ये तुम्हारा एक इरेशनल है, ये क्या है तुम्हारे पास, एक इरेशनल है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे कि नाउ, लिख देंगे नाउ कि अरेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू किसके, इरेशनल के। ठीक है, हम लोग जानते हैं भाई कभी भी जो एक रेशनल होता है वो किसकी इक्वल नहीं होगा, इरेशनल के। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ लिख देंगे क्या, हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन आवर अजप्शन इज रॉन्ग। देयरफॉर हैंस, लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस, क्या हैंस, जो क्या दिया हमारे पास 5 माइनस के स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल। देखो क्या कितना आसान था भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले लेट कर लोगे रेशनल का, तब p/q
से डिफाइन कर दोगे पी इंटू क्यू इंटीजर है। अब क्या करना है, रेशनल को एक तरफ कर दो, इरेशनल को एक तरफ कर दो, बता दो कि इतना पार्ट क्या है इंटीजर मतलब रेशनल है, और जो ये दिख रहा है ये इरेशनल है। ये कह दोगे कि कभी भी एक रेशनल, क्योंकि यहाँ तुम्हें दिख रहा है ना भाई जो ये पूरा पार्ट रेशनल है किसके इक्वल है, इरेशनल के, तो वही तुम लिख दोगे स्टेटमेंट में कि रेशनल जो होता है कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, तो देयरफॉर जो LHS है वो कभी नहीं होगा RHS के। तो हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लोग क्या इसको कंसीडर किए भाई ये हमारा क्या है, रेशनल है, तो वही हमारा हियर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, जो अजप्शन किए वो रॉन्ग हो गया। तो हैंस जो 5 माइनस के स्क्वायर रूट 3 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास, ये इरेशनल ही हो जाएगा, बस ये लिख देना। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं भाई, एग्जांपल्स नंबर अपने 7। अब यहाँ पे एग्जांपल्स नंबर 7 क्या है, एग्जांपल्स नंबर 7 को तुम खुद सॉल्यूशन करोगे और अपने टीचर से दिखाओगे, फिर मेरे पास आओगे कि भैया ने सही बताया है कि नहीं, ये वेरीफाई करोगे। तो एग्जांपल्स नंबर मैं तुम्हें 7 दे देता हूँ, क्या पूछा है बुक में से, क्या पूछ रहा है, ये तुम्हें दे रहा है एग्जाम्पल्स नंबर 7 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है कि सो डैट क्या शो करना है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या इज क्या है भाई, इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे भी देख रहे हो तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये तुम्हारा इम्प्योर इरेशनल है, ठीक है, प्योर नहीं है। तो यहाँ पे भी वही स्टेप करना है जो अभी एग्जाम्पल 6 में किए हैं। क्या करेंगे, रेशनल को एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ, बाद में बता देंगे कि रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल, LHS नॉट इक्वल टू RHS, आवर अजप्शन इज रॉन्ग, उस तरह हियर कॉन्ट्राडिक्शन करके आवर अजप्शन इज रॉन्ग। तो हैंस जो ये 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 है ये क्या है, एक इरेशनल है, बस खत्म।